हेलो एंड वेलकम क्लास 12th। बेटा जी पिछली वाली वीडियोस को देखिए थोड़ा सा फटाफट, नहीं तो हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा और इस वजह से आपके स्कूल की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियोस को देखने में बहुत टाइम लगा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, अपना प्रॉपर रूटीन बनाइए कि आपको MWF इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखनी है और TTS बिजनेस की वीडियोस देखनी है, ठीक है जी। तो उसमें आलस नहीं होना चाहिए कि चलो आज छोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे व्यूज से पता लग रहा है कि 1 वीक बाद वीडियो पे व्यूज बढ़ते हैं। मतलब आप एक वीडियो को अगर मैं आज अपलोड कर रही हूँ तो आप उसको नेक्स्ट वीक देखोगे, तो वो गलत है। और वीडियोस को अगर आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि सारी वीडियोस आपको मिक्स लगती होंगी, 11 12 इको BST अकाउंट, तो आप चैनल पे जाते हो जब, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है उसको सेलेक्ट करो, तो उसी सब्जेक्ट की खुलेगी जिसकी आपको देखनी है, ठीक है जी। जैसे आपने प्लेलिस्ट में सेलेक्ट किया 12th इकोनॉमिक्स, तो सारी 12th इकोनॉमिक्स की वीडियोस आ जाएगी। डन। 12th बिजनेस स्टडीज, तो सारी 12th बिजनेस स्टडीज की वीडियोस आ जाएगी। पर इतना डिले नहीं होना चाहिए, जब वीडियोस इतनी छोटी छोटी है तो पर डे तो पढ़ना ही है। क्या करते हो फिर पूरा दिन, है ना। तो पर डे तो पढ़ना ही है थोड़ा बहुत। तो पर डे 20-25 मिनट की वीडियो, आधा पौना घंटा की वीडियो, डजंट मैटर यार। फोन तो वैसे भी आप हर वक्त चलाते रहते हो, तो इसलिए साथ साथ पढ़ लिया करो। ऐसा मत करो कि आज वीडियो डल रही है और आप उसको नेक्स्ट वीक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलो फिलहाल फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैक्रो में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसके 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है, डिफाइन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफाइन किया करवाया था मैंने आपको, याद होगा। जो सर्कल के अंदर वाली इनकम होती है दैट इज डोमेस्टिक इनकम, और अगर मैं उसमें वो भी जोड़ दूं जो बाहर से आ रही है, पर जो बाहर से आ रही है मुझे उसको नेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा जी बाहर से आ रही है तो बाहर जा भी तो रही है ना। तो अगर मान लो 20 करोड़ आए, 6 करोड़ गए, तो नेट करके कितने हो गए, 14 करोड़। तो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में कितने करोड़ जोड़ूंगी, 14 करोड़, तो वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। डोमेस्टिक इनकम मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन 1 ईयर, बट नेशनल इनकम मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, विद इन 1 ईयर। कैलकुलेट दोनों एक साल की होती है, चाहे डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, दोनों इनकम्स कैलकुलेट 1 ईयर के लिए ही होती हैं। बट डोमेस्टिक इनकम में टेरिटरी को देखा जाता है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है बस वही कंसिडर होगा, बट नेशनल इनकम में बाहर वाली को भी कंसिडर किया जाता है। अंदर वाली तो कंसिडर होगी ही होगी, बट बाहर वाली इनकम भी कंसिडर होगी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में हम NFIFA को प्लस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम बन जाएगी। फिर मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में कन्वर्जन सिखाया था। ये देखो, लेक्चर नंबर 2 में क्या सिखाया था, कन्वर्जन। कन्वर्जन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा जी जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाने वाले हो तो पहले ये समझो कि नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नाम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और शॉर्ट में इसको NNP एट FC बोलते हैं। अगर आप, मैं पता है क्यों वीडियोस हर एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिले करूंगी आप भूल जाओगे, नेशनल इनकम आप भूल जाओगे, तो इसलिए वीडियोस को रेगुलरली देखना पड़ेगा। तो NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का नाम क्या होता है, NNP एट FC। इसमें नेट की जगह मैंने आपको पहले भी बोला था, दोबारा से बोल दूंगी, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है, एक सेकेंड, ठीक है जी, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि गलती, हो सकता है कि नेट वर्ड में गलती हो सकता है नेशनल वर्ड में गलती हो, नेशनल की जगह आपको क्या दे रखा हो, डोमेस्टिक, और हो सकता है कि फैक्टर कॉस्ट वाले वर्ड में गलती हो। तो आप देख लेना कि गलती किस चीज में है, उस हिसाब से आप इसे सही कर सकते हैं। अगर गलती नेट वर्ड में है और नेट की जगह आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप क्या लेस करोगे, डेप्रिसिएशन। अगर गलती नेशनल वर्ड में है और नेशनल की जगह आपको क्या दे रखा है, डोमेस्टिक, तो आप इसमें NFIFA प्लस कर दोगे। और अगर गलती फैक्टर कॉस्ट में है और आपको फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस दे रखा है, तो आप इसमें से लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एरर है, जैसे अगर नेट की जगह ग्रॉस है
तभी लेस डेप्रिसिएशन करना है। अगर नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तभी प्लस NFIFA करना है। अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस है तभी लेस NIT करना है। अगर बेटा जी वो सही है तो फिर आपको प्लस माइनस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके 2 न्यूमेरिकल्स मैंने पिछली वीडियो में कराए भी थे और एक न्यूमेरिकल में और कराऊंगी और फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। मैं अभी 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगी आपको कन्वर्जन के, तो फटाफट से हाथ चलाइए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट। अगर बेटा जी ये 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद भी आंसर नहीं आएगा ना तो चैप्टर आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब अगर आप चैप्टर आगे भी पढ़ोगे तो इट्स यूजलेस, क्योंकि जब कन्वर्जन ही नहीं हो रहा तो आगे क्या पढ़ोगे। तो इन्हीं वीडियोस को दोबारा देखना। हो सकता है आपने वीडियोस में बहुत गैप डाल दिया इसलिए आप भूल गए, और या फिर यू मस्ट कॉन्टैक्ट मी, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी जो 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इसमें से होने चाहिए क्वेश्चंस, तभी नेशनल इनकम पढ़ के फायदा है। लिख लो आप, कैलकुलेट NNP at FC। मैंने आपको NNP at FC कैलकुलेट करने के लिए दिया है, मैंने कि नेट फुल फॉर्म कर लोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इतने तो परफेक्ट हो गए हो। अब NNP at FC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और मैंने आपको दिया है GDP at MP, GDP at MP 1500 करोड़, डेप्रीसिएशन 15 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5 करोड़, और NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2 करोड़। चलो करो फटाफट से कैलकुलेट करिएगा नेशनल इनकम। सोल्यूशन, दिक्कत आती है, आप कोई क्वेश्चन कॉपी में करते हो, यहाँ देखते हो, थोड़ा से बड़े हो जाओ बच्चे। हम भी जब अपनी क्लासेस अटेंड करते थे सीए की, अगर हमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल होता था, प्रॉब्लम आती थी, तो हम भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर टीचर को सेंड करते थे। आप तो कॉपी में कर रहे हो तो टेक अ फोटो एंड सेंड मी कि दीदी ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मुझे भी ऐसा फील होगा कि हाँ ठीक है आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आलस नहीं करना है, फोटो खींचिए भेजिए कि ये दिक्कत है। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट वीक अगर हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी फिर हम इसके असाइनमेंट भी अपलोड करेंगे। करना क्वेश्चंस को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखर के आओगे चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर 12 से 15 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करिए सॉल्व इसको, बी क्विक। फटाफट से जरा। जीडीपी एट एमपी आपको गिवन है, एनएनपी एट एफसी आपको निकालना है। एज पर मैथ रूल जितना मुझे आता है, जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हमेशा इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे आता है, तो एनएनपी एट एफसी इधर आएगा, इज इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी हमें निकालना है, और एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू हमें किसकी मदद से निकालना है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी की मदद से। तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। हम हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे, सीखो मेरे वर्ड्स को सुनो। हम हमेशा कैसे चलेंगे, क्या बोला मैंने, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यहां से यहां। चलो जी है, जी किस में कन्वर्ट होगा, एन में,
क्या होता है जी से एन में कन्वर्ट करने का तरीका? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, लिखो इसके आगे फटाफट। डीपी से मुझे आना पड़ेगा एनपी, और एमपी से मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एफसी। ग्रॉस से नेट, नेट डीपी से एनपी, एनपी से एफसी, करिए कन्वर्ट भी क्विक। जी से एन, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैं क्या माइनस करूंगी? डेप्रीसिएशन। अभी तो मैं फॉर्मूला ही बना रही हूँ, वैल्यू पुट करना तो बात की बात है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं क्या माइनस करूंगी? डेप्रीसिएशन। फिर डीपी से एनपी में जाने के लिए मैं क्या प्लस करूंगी? एनएफआईएफए। क्लियर हूं मैं नहीं क्लियर हूँ? टॉपिक क्लियर है? ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए मैं क्या प्लस करूंगी? एनएफआईएफए। और एमपी से एफसी में जाने के लिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए मैं क्या माइनस करूंगी? एनआईटी, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इज इक्वल टू, इधर लगा लेते हैं, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी थी? 1500 करोड़। फॉर्मूले के हिसाब से लेस डेप्रिसिएशन है, ग्रॉस से नेट जाना था, माइनस डेप्रिसिएशन 15 प्लस एनएफआईएफए, टीपी से एमपी में जाने के लिए एनएफआईएफए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 करोड़। क्लियर? और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, और एनआईटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 करोड़। 1500 में से 15 गए, 1485, 1485 प्लस 2 1487, माइनस 5 1482, 1482, 1482 की हिंदी नहीं आती मुझे, ठीक है, 1482 करोड़। देख लीजिए क्वेश्चन को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डाउट हो, फिर भी है तो व्हाट्सएप। ठीक है जी। क्या है वैसे इसमें ऐसा? यही सारी बातें तो मैंने यहाँ लिखी है। ये देखो, ग्रॉस से नेट में जाने डेप्रिसिएशन लेस होगा, एनएफआईएफ ऐड होगा, और एनआईटी लेस होगा। और इससे ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा? जो लिखा है वो हो रहा है, डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, एनएफआईएफ प्लस हो रहा है, और एनआईटी माइनस हो रहा है। यही तो कहा था। इससे ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे टुच्चा क्वेश्चन है ये, सबसे छोटा क्वेश्चन। क्लियर? शाबाश। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा अलग दूंगी इस बार। कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। जीडीपी at FC is equals to 2000, depreciation is equals to 20, NFIFA is equals to 15, NIT net indirect taxes is equals to 4। चलो जल्दी से करो, जल्दी जल्दी जल्दी, जो निकालना है उसको इधर लिख लो। एनएनपी एट एफसी निकालना है, इज इक्वल्स टू किससे निकालना है? जीडीपी एट एफसी से। करिए कन्वर्जन फटाफट, जल्दी से करके दिखाओ मुझे। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बनी बात? कुछ गया दिमाग में, और कुछ गया तो क्या गया? सिंपल,
G से I have to convert N, और DP से क्या सिखाया मैंने आपको, राइट से लेफ्ट जाना है, DP से कहाँ जाना है, NP। बट यहाँ पे भी FC है और यहाँ पे भी FC है, बच गए, एक कन्वर्जन करने से बच गए। वैसे भी तुम आलसी हो तो तुम्हारे तो मजे आ गए, बच गए, ठीक है, बच गए। FC से FC में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, और डीपी से एनपी में जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस NFIFA, प्लस NFIFA, और FC से FC में वी नीड नो कन्वर्जन। वैसे भी आपको यही समझाने के लिए था क्वेश्चन कि FC से FC में वी नीड नो कन्वर्जन, यही समझाने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि उधर भी FC है इधर भी FC है। मैं बेसिकली आपको ऐसे सिखाना चाहती हूँ कि अगर बेटा जी नाम में कुछ गड़बड़ है, जैसे नेट की जगह ग्रॉस था, टीपी की जगह एनपी चाहिए, तो कन्वर्ट मैं सिर्फ उसी को करूंगी ना जिसकी जरूरत है। अब दे भी FC रखा है, चाहिए भी FC, तो कन्वर्जन की कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर है। बाकी ग्रॉस से नेट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने मुझसे नेट मांगा है। अगर वो मुझसे ग्रॉस मांगते तो मैं नेट से ग्रॉस कर देती, प्लस डेप करती, उल्टा करती, ठीक है। और अगर वो मुझसे एनपी से टीपी बोलते तो मैं माइनस NFIFA करती, उल्टा करती। लेकिन फिलहाल उन्होंने मुझसे यही बोला है कि GDP एट FC गिवन है और आपको NNP एट FC निकालना है। तो अगर मुझे NNP एट FC निकालना है तो मुझे ग्रॉस से नेट करना है। आई होप क्लियर है, ठीक है जी। मुझे ग्रॉस से नेट करना है और मुझे डीपी से एनपी करना है, और एफसी से एफसी मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको और इसको करना है। एक तो मुझे ग्रॉस से नेट करना है और एक मुझे डीपी से एनपी करना है। बाकी एफसी से एफसी के लिए कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ना ग्रॉस से नेट करना है, नेट से क्रॉस नहीं करना, क्योंकि हम कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। जो निकालना है वो इधर और जो गिवन है वो इधर, समझ जाओ भाई, अच्छे से समझ जाओ। जो कैलकुलेट करना है वो इधर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड, एज पर मैथ रूल। अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ऐसे तो लिखते हो कि x इज इक्वल्स टू, बताओ ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना, x इज इक्वल्स टू 40। अब बताओ, कभी आपने ऐसा लिखा है 40 इज इक्वल्स टू x, ऐसा होता है 40 इज इक्वल्स टू x, ऐसे कोई नहीं लिखता, क्योंकि ये वाला तरीका गलत है, ये वाला तरीका सही है, x इज इक्वल्स टू 40। तो जो भी हमेशा कैलकुलेट करना होता है वो इज इक्वल्स टू के हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है, तो ये भी इज इक्वल्स टू के हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, जो गिवन होगा वो राइट साइड पे आएगा, और चलेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट। दोबारा, जो निकालना है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, जो गिवन होगा वो राइट साइड पे आएगा, और कैलकुलेशन हमेशा कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि जो दे रखा है उससे वो निकालूंगी ना, जो पूछा है, जो पूछा है उसकी मदद से वो थोड़ी निकालूंगी जो दे रखा है। तो मुझे दे क्या रखा है, ग्रॉस, और मुझे निकालना क्या है, नेट। तो ग्रॉस से नेट में जा रही हूँ। अगर मुझे नेट दे रखा होता और ग्रॉस पूछा होता तो मैं नेट से ग्रॉस जाती, तो माइनस डेप की जगह प्लस डेप हो जाता। उल्टा क्वेश्चन भी तो आ सकता था, ऐसा भी तो आ सकता था बेटा जी, इधर देखो ध्यान से, ऐसा भी तो आ सकता था कि जीडीपी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आ तो सकता ही था, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ सकता था। और आपको जो वैल्यू दे रखी होती वो होती एनएनपी एट एफसी, आपको टीचर वैल्यू दे देता एनएनपी एट एफसी, जो फिलहाल आप कैलकुलेट कर रहे हो। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 2000,
तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इनफैक्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब इसमें क्या है, एनएनपीएफसी 2000 दे रखा है और वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, जीडीपी एट एफसी आपसे पूछ रहे हैं कि जीडीपी एट एफसी आप कैलकुलेट करो और एनएनपी एट एफसी ऑलरेडी गिवन है। तो आपको फिर नेट से ग्रॉस में जाना पड़ता, फिर आप माइनस डेप्थ की जगह क्या करते, प्लस डेप्थ करते, क्योंकि मैंने जो आपको कन्वर्जन सिखाया है वो ये है कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, सुन लेना, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो लेस डेप्थ, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो लेस डेप्रिसिएशन। पर बेटा जी अगर मान लो नेट से ग्रॉस में जाना हो, ग्रॉस से नेट में नहीं, नेट से ग्रॉस में जाना हो, तो लेस डेप्रिसिएशन की जगह एड डेप्रिसिएशन। उल्टा भी तो होगा, अगर डीपी से एनपी में जाना है तो एड एनएफआईएफए। आज की क्लास शुरू हो चुकी है, तो एड एनएफआईएफए। पर अगर एनपी से डीपी में जाना है तो लेस एनएफआईएफए। जिसने ये रूल्स याद कर लिए ना उसने नेशनल इनकम पढ़ लिया, लेस एनएफआईएफए। और लास्ट क्या था, अगर एमपी से एफसी में जाना है तो लेस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर बेटा जी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एफसी से एमपी में जाना हो, अगर एफसी से एमपी में जाना है तो लेस की जगह एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये मैंने आज की क्लास स्टार्ट करी है, वाइजे वैसा रूल्स भी तो लगेंगे। अभी तक मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने हमेशा आपसे एनएनपीएट एफसी ही निकलवाया है। ऐसा भी हो सकता है कि एनएनपीएट एफसी गिवन हो और वो आपको कुछ और निकालने को बोले। फिलहाल ये क्वेश्चन एंड करते हैं। अभी फिलहाल जीडीपीएट एफसी गिवन है 2000 और वो मुझे क्या निकालने को बोल रहा है, एनएनपीएट एफसी। तो जो निकालना है वो लेफ्ट साइड, जो दे रखा है वो राइट साइड, और कन्वर्ट कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट। तो अगर मैं ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करूंगी माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी से एनपी में कन्वर्ट करूंगी, ये देखो ध्यान से लाइट को देखो, जीडीपी एट एफसी गिवन है, एनएनपी एट एफसी निकालना है, जो निकालना है वो लेफ्ट साइड पे, जो दे रखा है वो राइट साइड पे, कन्वर्जन कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट। ये एरोज याद रखना जो मैं बोर्ड पे बना रही हूँ। मुझे ग्रॉस से नेट जाना है, अब इधर देखो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस होता है, यहाँ पे मुझे डीपी से एनपी में जाना है, डीपी से एनपी में जाने के लिए एनएफआईएफ से ऐड होता है, ये भी एफसी है ये भी एफसी है, तो कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। अगर डीपी इधर होता और एनपी इधर होता तो मैं आपको कहती कि एनपी से डीपी में जाना है, लेस एनएफआईएफ करो, यानी कि उल्टा रूल लगाओ। और इसी के साथ यहाँ पे बॉक्स बना के सॉल्व करेंगे। जीडीपी एट एफसी की वैल्यू हमें दे रखी है 2000, माइनस हमें डेप्रिसिएशन करना है 20 और प्लस हमें एनएफआईएफ करना है 15। और दीदी 4 का कुछ नहीं करना, नहीं बच्चे 4 का कुछ नहीं करना, उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि एफसी से एफसी में है ही, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो एनआईटी का कोई भी यूज नहीं है। 2000 में से 20 गए, 1980 प्लस 15 1995 एनएनपी एट एफसी। बोलो कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी होता है ना, जल्दी से व्हाट्सएप करो, अभी के अभी व्हाट्सएप करो क्लास पढ़ते पढ़ते, है ना, या अभी क्लास को पॉज करो, पहले व्हाट्सएप पे क्वेरीज पूछ लो, भेज दो, क्या पता एकदम ही रिवर्ट आ जाए जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो। डन, चलो फिलहाल ये क्वेश्चन तो हो गया। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि हर बार आप तीनों चीजें कन्वर्ट करते थे, इस बार 3 कन्वर्जन नहीं थे क्योंकि एफसी से एफसी वी नीड नो कन्वर्जन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप टाइम लगाना उस पर, आराम से सॉल्व करिएगा उसको, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। अब मैंने आपको एनएनपी एट एफसी नहीं दिया,
कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी निकाल के दिखाओ। और वैल्यूज हैं जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू 150, depreciation is equals to 5, NFIFA is equals to 2, NIT is equals to 4। चलो जल्दी से सॉल्व करो, डेप्रिसिएशन, NFIFA और NIT। आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, तो जो करना है उसको इधर लिख लो, वी की ओरी लो, उसके पीछे इसके कन्वर्जन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आराम से बैठ के सॉल्व करो वी की ओरी में से। तो वी की ओरी आपने 11th में भी नाम सुना है, तो वी की ओरी की बुक में भी कन्वर्जन के बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई भी बुक लोगे एनसीईआरटी या कोई भी, तो उसमें भी कन्वर्जन के क्वेश्चन है। ट्राई करो कन्वर्ट करना, है ना। अभी बोर्ड पे ही इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हें भी ट्राई करो कैसे कन्वर्ट करना है। लिखो फटाफट, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, किसकी मदद से? जीडीपी एट एमपी की मदद से। जीडीपी एट एमपी की मदद से एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना होता है, पहले भी सिखाया था, वो इधर आता है। जो कैलकुलेट करना होता है वो इधर आता है लेफ्ट साइड पे, और जो गिवन होता है वो इधर आता है राइट साइड पे। क्वेश्चन मार्क वाला लेफ्ट, टिक वाला राइट, वो गिवन है। जब आप कन्वर्जन शुरू करते हो, यू हैव टू गो राइट टू लेफ्ट। जितना ज्यादा बोलोगे ना बेटा जी, उतना ज्यादा सीखोगे। चलो, आपको कन्वर्जन करना है एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी गिवन है। कन्वर्जन होगा लेफ्ट टू राइट, तो जी से एन, डीपी और इधर भी डीपी, तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। इधर भी डीपी है, उधर भी डीपी है, तो कन्वर्जन की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर एमपी है, उधर एफसी है, तो एमपी से एफसी। अब एक बॉक्स बना के लिखती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो मुझे बताओ कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, और एक मुझे बताओ कि एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं। मुझे दो कन्वर्जन चाहिए आपसे, और जल्दी चाहिए, दिमाग में सोच लो। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, और मुझे जाना है एमपी से एफसी। क्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, डीपी वाला कन्वर्जन मेरे पास है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ डीपी डीपी है। तो क्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं। क्योंकि एरो जो चलता है वो हमेशा कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ, राइट टू लेफ्ट। मुझे एमपी से एफसी में जाना है, एफसी से एमपी में नहीं जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, चलते हैं बॉक्स पे, ये रहा। ग्रॉस से नेट लेस डेप्रिसिएशन करते हैं। नोट कर लेना ये सारे, ये जितना भी बॉक्स है इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
तो यानी कि आपने बोला है कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम माइनस डेप्थ करेंगे। ठीक है, अब अगले वाले का भी बताओ। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे? इधर देखो, एमपी से एफसी, एफसी से एमपी नहीं, एमपी से एफसी, लेस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे NIT। तो मुझे क्या करना है, वापस फॉर्मूले में जाके GDP एट MP में क्या लिखना पड़ेगा मुझे कि एक तो इसमें से माइनस होगी डेप्रीसिएशन एज पर कन्वर्जन और एक माइनस होगा NIT। बताइए कोई डाउट है तो। और अब करके आंसर निकाल लेते हैं। इज इक्वल्स टू GDP एट MP कितना है 150, माइनस होगी डेप 5, माइनस होगा NIT 4, डेप कितनी माइनस होगी 5, NIT कितना माइनस होगा 4। NFIFA का कोई रोल नहीं है क्योंकि DP से DP नो कन्वर्जन। 150 में से 5 गए 145, 4 गए 141, आंसर आ गया 141 करोड़। 141 करोड़। देख लो, सिंपल है कि ग्रॉस से नेट जाना है कि नेट से ग्रॉस जाना है, एमपी से एफसी जाना है कि एफसी से एमपी जाना है, सिंपल। करिए नोट और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगर सारे क्वेश्चन नहीं होंगे तो सारे पूछ लेना फोन पे, लेकिन परेशान नहीं होना है और ना कोई क्वेश्चन छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट GDP एट FC। अब बिल्कुल घुमा दिया मैंने क्वेश्चन। कैलकुलेट GDP एट FC। NDP at MP is equals to 2200. Depreciation is equals to 150. NIT net indirect excess is equals to 40. NFIFA is equals to 20. करिए सॉल्व। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बी क्विक। जो आपको दे रखा है उसको लेफ्ट साइड पे रखिए और जो आपको निकालना है उसको राइट साइड पे रखिए। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा जो निकालना है? क्या निकालना है? GDP एट FC। क्या दे रखा है? NDP एट MP। जब न्यूमेरिकल क्लासेस होती है, अगर आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने स्टार्ट कर दिया, पॉज कर दो वीडियो को, बाद में सुन लेना मुझे। क्वेश्चन करने के बाद चेक कर लेना कि आपने गलत किया या सही किया। वैसे हमने काफी टाइम दे दिया आपको करने के लिए। GDP एट FC ऑन द लेफ्ट साइड, NDP एट MP ऑन द राइट साइड। कन्वर्जन शुरू करते हैं। हमें कैसे चलना होता है? हमेशा राइट टू लेफ्ट। N से G में जाना है। N से G मतलब नेट से ग्रॉस।
एन से जी मतलब नेट से ग्रॉस, डीपी डीपी फिर से वही नो कन्वर्जन, एमपी एफसी यानी हमें जाना है एमपी से एफसी में। अब फटाफट से चेक करो, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं, दोनों चीजें चेक कर लो अपने पास, जो भी आपके पास टेबल है फटाफट, ये वाला टेबल। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए करते हैं एड डेप्रिसिएशन, उल्टा हो गया ना, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। देखो एरो के हिसाब से मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है, अब अगर मैं बॉक्स पे जाती हूँ तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए ऐड डेप्रिसिएशन, तो मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और एमपी से एफसी पे जाना है एरो के हिसाब से, तो वापस बॉक्स पे चलती हूँ, वैसे तो मुझे याद है, आपको भी याद हो जानी चाहिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए लेस इनडायरेक्ट एक्सेस, तो इनडायरेक्ट एक्सेस को माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक कन्वर्जन याद हो जाने चाहिए, लेस इनडायरेक्ट एक्सेस। अब क्या करूंगी, एनडीपी एट एमपी की वैल्यू लिखूंगी 2200 माइनस डेप्रीसिएशन 150 और माइनस एनआईटी 40, 150 भी माइनस 40 भी माइनस, एनएफआईएफ कंसिडर नहीं होगा बिकॉज डीपी से डीपी नो कन्वर्जन। 2200 में से 150 गए 2050, फिर से 40 गए 2010 करोड़। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे क्योंकि अब अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, आपको देखने में ज्यादा टाइम लगेगा, यू हैव टू पॉज द वीडियो मेनी टाइम्स जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट एन डीपी एट एफसी, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। आपको गिवन है जी एनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 400, depreciation is equals to 45, NIT is equals to 25 और NFIF is equals to 10। चलो करो फटाफट कैलकुलेट, लास्ट है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, बी क्विक। बी क्विक।
हाँ जी, जो दे रखा था वो हमने कौन सी साइड लिख दिया, राइट साइड। जो निकालना था, ये देखो, जो कैलकुलेट करना था इधर आ गया, जो दे रखा था इधर आ गया। चलेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। याद कर लो, जी से एन, ग्रॉस से नेट, एनपी से डीपी, एफसी से एफसी, नो कन्वर्जन। तो मतलब मुझे दो कन्वर्जन करने हैं, एक तो ग्रॉस से नेट करना है और एक एनपी से डीपी करना है। तो वापस चलते हैं चार्ट पे और फटाफट से देखते हैं। ग्रॉस से नेट करना है, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस से नेट करना है ना मुझे, तो ग्रॉस से नेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। और मुझे क्या करना है, एनपी से डीपी। वापस चलती हूँ, ये देखो मैं आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ तो ध्यान से देख लो। अब मुझे क्या करना है, एनपी से डीपी, तो मैं वापस चलती हूँ, ये देखो एनपी से डीपी, डीपी से एनपी नहीं, एनपी से डीपी जाने के लिए लेस एनएफआईएफ है, तो एनएफआईएफ से लेस होगा। वापस आ गए उसी बॉक्स पे और लिख देती हूँ माइनस एनएफआईएफ। जहां ये हो गया ना, मेरा क्वेश्चन वहीं पे खत्म, क्योंकि अब तो कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट कर लो। जीएनपी एफसी की वैल्यू 400, माइनस डेप की वैल्यू 45, माइनस एनएफआईएफ की वैल्यू 10, 55 इसमें से हटा दीजिए। 55 हटाओगे आपका आंसर बचेगा 345 करोड़। दैट्स इट, क्लियर है। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, 5 इस वाली वीडियो में, 2 पिछली वीडियो में, 7 क्वेश्चंस। बाकी आप पे जो भी बुक होगी, एनसीईआरटी, वीके ओरी, ठीक है, और संदीप गर्ग, किसी भी बुक में जाओगे तो कन्वर्जन के ढेर सारे क्वेश्चन है। नेट से निकाल लो क्वेश्चन। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा सैंपल। अगर मैं इंटरनेट पे भी जाती हूँ ना बच्चे, तो भी इतने ढेर सारे क्वेश्चन है, ढेर सारे। देखो कुछ नहीं करना, बस गूगल पे डाल दो नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स क्लास 12 सीबीएसई, ठीक है, एक डाल दिया। आप कहीं पे भी चले जाओ, लर्न सीबीएसई वाले पोर्टल पे चले जाना। लर्न सीबीएसई वाले पोर्टल पे जाओगे, क्लास 12 इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम वाले बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, बट छोटे छोटे कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। ये देखो, ये सबकी डेफिनेशन है, सारे नोट्स हैं। हमें चलो अभी बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, तो हमें डजंट मैटर, हम इस पे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इससे नीचे आओगे, बताओ कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, सब कुछ यही है क्या इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं कल ढूंढ के आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी नेट पे कि कहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है कन्वर्जन के, नो डाउट, इट्स ओके। तो मैं आपको वहां से दिखाऊंगी कि कन्वर्जन के क्वेश्चन कैसे अवेलेबल है, ठीक है जी। बाकी आप क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करिए घर पे, और ज्यादा प्रैक्टिस करो इन्हीं चीजों की कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी कन्वर्जन का एक थोड़ा सा टफ पार्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे का पार्ट, और कन्वर्जन के 2-3 और भी, अभी तो है ही कन्वर्जन की एक लेक्चर और पूरा कन्वर्जन पे है। फिर चलेंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। हम आपको पहले ही सिखा रहे हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीख लो। जब आप ये सीख जाओगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिर बताएंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले ये सीखो कि अगर ऑलरेडी गिवन है तो कन्वर्ट कैसे करते हैं। निकालना तो दूर की बात है, चलो जब निकालोगे तब निकालोगे, अभी तो गिवन है पर किसी और नाम से गिवन है, तो आप उसे कन्वर्ट कैसे करोगे, ये सिखा रही हूँ मैं आपको। निकालना भी सिखाऊंगी, लेकिन निकालने के सिखाने से पहले ये सीखो कि अगर ऑलरेडी गिवन है बट किसी और नाम से गिवन है, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको नेशनल इनकम गिवन है बट किसी और नाम से गिवन है, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कन्वर्जन, फिर हमारा टॉपिक चलेगा कैलकुलेशन, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर है, चलो डन, टेक केयर। स्क्रीन से आप नोट कर सकते हो कुछ करना चाहो तो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आगे की लेक्चर पढ़ाएंगे। थैंक यू।